आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र को भय मुक्त और विकास युक्त बनाएंगे। इस उपचुनाव में विचारधारा और चरित्र की लड़ाई है। एक तरफ ठगबाज धोखेबाज झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी हैं और दूसरी तरफ विकास की बुनियाद पर राजनीति करनी और विषयों जनभावना के साथ चलने वाली आजसू पार्टी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडी स्टेडियम में आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुख ही उपचुनाव जीतने के दारोमदार होंगे। आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुख जनता और मतदाता दोनों के बीच की अहम कड़ी है और उनके हितों की ये रक्षा करते हैं। चूल्हा प्रमुखों में ऊर्जा भरते हुए उन्होंने कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाने साधे और कहा कि यह भय भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेमंत सरकार 1932 के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में, सदन से बाहर और चुनावी मैदान में इस मुद्दे पर अलग अलग बयानबाजी करते हैं। दरअसल इस मुद्दे पर सरकार राजनीतिक रोटी सेकती रही है। इस सरकार की पहचान लूट और झूठ छल प्रपंच से की जाती है। उन्होंने कहा कि डुमरी उपचुनाव ठगबाज धोखेबाज और सौदेबाजों के खिलाफ है। 2019 में जनादेश के साथ हुए अपमान के खिलाफ है। यह भी जगजाहिर है कि एनडीए ने झारखंड अलग राज्य दिया, वरना झारखंड मुक्ति मोर्चा लटकाए रखता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास पलट दीजिए, ठगबाजी, सौदेबाजी और धोखेबाजी के किस्से भरे मिलेंगे। उन्होंने हर समुदाय और शहीदों क्रांतिकारियों को छला है। नक्सली हमले में शहीद हुए हरदिल अजीज सांसद सुनील दा का परिवार आज किन हालत से गुजर रहा है, इसकी चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है। धरती पुत्र शहीद निर्मल महतो हत्याकांड का सूत्रधार कौन है, इसका आज तक पता नहीं चला, जबकि समाज इसे जानना चाहता है। सुदेश महतो ने यह भी कहा कि जब कुर्मी समाज का कोई युवा राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसके साथ षड्यंत्र क्यों होता है। उन्होंने कहा कि संताल परिवार की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सिद्धू कान्हू की तीसरी पीढ़ी के वंशज मंडल मुर्मू से कहते हैं कि नौकरी करके क्या करोगे, कुछ रोजगार क्यों नहीं कर लेते। मंडल मुर्मू की मां बीमार हाल में है और डॉक्टरों ने इलाज के लिए उच्च संस्थान ले जाने को कहा है। मंडल मुर्मू को हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई है, आगे भी उस परिवार का ख्याल रखेंगे। सम्मेलन को एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे भी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी है। डुमरी के लिए हमारे परिवार ने भी लंबा संघर्ष किया है। हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है। सोना न्यूज के लिए डुमरी नावाडी से टिंकू कुमार पंडित की रिपोर्ट। आज चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन था हमारा और शपथ ग्रहण समारोह होता है। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज रूप से कोई भी चुनाव को लड़ने का या फिर संगठन को तैयार करने का हम लोग ने एक कार्यक्रम तैयार किया है और हम सभी कोशिश करते हैं कि जहाँ चुनाव लड़े वहाँ के प्रत्येक गाँव के प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम तय हो और उनके एक जवाबदेही के साथ राजनीति करने के लिए प्रेरित करें। एक जवाबदेही के साथ इनका चयन होता है पार्टी के पिलर मेंबर के रूप में, सबसे निचले पायदान के लीडर के रूप में, और जिस केवल वोट नहीं, वोट के अनुपात में उस परिवार के साथ राजनीतिक जुड़ाव और भविष्य में भी उस परिवार की आवश्यकता का नेतृत्व करना, ये दायित्व था। राजनीतिक दायित्व का आज हम सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। इतनी तादाद में हम लोगों ने तो 9000 कुछ संख्या थी चूल्हा प्रमुख को, उनको बुलाया था, लेकिन आज पूरा डुमरी, चंद्रपुरा, नवाडी उमड़ के हर परिवार और गाँव के लोग आ गए थे। बारिश हुआ, बारिश को हम शुभ मानते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद का स्वागत किया है और शायद आज का सबसे ज़्यादा जरूरत अंतिम जाते जाते लोगों के खेत में कुछ पानी आ जाए, ये जरूरत था, सबसे बड़ा जरूरत था। आज बारिश हुई, बारिश के बाद भी लोग भीग के डटे रहे, 1.5-2 घंटा बारिश के बाद भी डटे रहे और लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरा किया है। और आगे जो हमारा बचा शेष 14 दिन हमारी तैयारी है कि टोटल 70 पंचायत में करीबन 1 लाख लोगों के साथ सीधे संवाद करने के लिए हम गए। आपने बहुत सारी गंभीर बात कही है
मैंने ये कहा, डुमरी से लेकर जो आंदोलन की बात आपने कही, कई रूप से कटाक्ष किया आज जेएमएम पर, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जेएमएम महतो को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया? नहीं, ये शुरू से नेतृत्व भरने ना देना, ये पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए। कभी भी वो चाहते नहीं, ये नेतृत्व चाहता नहीं, क्योंकि ये विनोद बाबू और निर्मल बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा नहीं। अब ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व कभी भी उसको अनुपात में अधिकार देगा नहीं, और कोई भी नेतृत्व को ठहरने नहीं देता है। विनोद बाबू से धोखा से शुरू कर लीजिए, वहां से लेकर अंतिम जहां तक सुनील दा का शहादत है वहां देख लीजिए, निर्मल दा का शहादत देख लीजिए, हमारा आप एक घटना, राजनीतिक घटना देख लीजिए। जब सुधीर बाबू उप मुख्यमंत्री थे, नहीं रहने के बाद उनकी परिवार को किस तरह से जलील किया गया था। जो राज्यसभा के लिए जिनको नामित नाम को तो हटाया गया, और मुझे नहीं लगता कि महीना भर भी बीता होगा और ये नाम कहीं ना कहीं ये पटना के गुप्ता जी को दे दिया गया था। तो ये घटना है, इतिहास है। आप आज झूठ बोल सकते हैं मंच में खड़ा होकर, लेकिन इतिहास झूठ नहीं बोलता। यही इतिहास है, और इस इतिहास को खोल के रखना हमको लगता है कि आज का दायित्व है, और ये काम आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं नेतृत्व के पीछे से किसी और तरीके से ये काम चल रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी एकजुट होकर इस समाज को आगे जाने से रोकना चाहती है। आपने ये भी देखा, हाँ देखा, ये हैसियत, राजनीतिक हैसियत होता है ना, राजनीति में जिसकी जितनी हैसियत होती है वैसी भागीदारी होनी चाहिए। आज बताओ, जिस एकल समाज का सबसे ज्यादा भागीदारी इस प्रदेश में है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, हमारे हिस्से क्या है? हमें औकात में रखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतने बड़े समाज को औकात में रखा है, वही सच्चाई है। और आपने देखा कि आज 11 मंत्री हैं, 11 मंत्री में शेड्यूल कास्ट मंत्री कहाँ है? एक इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा आबादी को शेड्यूल कास्ट का एक नेतृत्व करता पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है, इसका जवाब देने को सत्यानंद भोक्ता ट्राइब हो गया भाई साहब, बाद में नहीं ट्राइब है ना, तो आपके आज बोलेंगे मुखिया चुनाव हो गया, मुखिया चुनाव हुआ, भोक्ता परिवार के लोग जो ट्राइब बने वो चुनाव लड़े। आपको ये पता चल गया, सरकार को ये जानकारी हो गया कि मेरे पूरे मंत्रिमंडल में कोई भी शेड्यूल कास्ट वाला आज नहीं है, सारे जो भी हैं भोक्ता जी ट्राइब हो गए। एक पद खाली है तो तुरंत से उसको भरा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं भरा, क्योंकि उनके लिए वो कोई विषय ही नहीं है। उनको केवल वोट प्रेम है, उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का वोट चाहिए, उनको भी का वोट चाहिए, वोट आधारित देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे घर के, मेरे सम्मान के, हमारे घर की बहू को इस प्रदेश में जो दायित्व मिला है वो केवल दारू बेचने का दायित्व है।